बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत ही पसंद आएगी। आज मैं बना रहा हूँ पेशावरी आलू गोश्त। तो दोस्तों, पेशावरी आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान है। वो जिस तरीके से बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार होगा। इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत ही पसंद आएगा। उसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। और उसके साथ साथ जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर कर दिया है शुक्रिया, मेहरबानी, वेलकम। अगर नहीं किया तो आपने एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को दबाना है। इससे आने वाली नई से नई रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज बनाएंगे पेशावरी आलू गोश्त न्यू तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं दोस्तों अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों 1 kg मैंने लिया था चिकन सीने का। ठीक है, ये मैंने अच्छे तरीके से धोकर मैंने इसको साफ कर लिया है। ठीक है, ये 1 kg चिकन है। तो दोस्तों इसके साथ साथ ½ kg पोटैटो हैं। ये मैंने अच्छे तरीके से धोकर काट कर फिर पानी में डालकर रख दिए हैं। ठीक है, इतने इतने पीसेस कर लेंगे। इसके साथ साथ देखें दोस्तों, ये ऑनियन है। ये ऑनियन का मैंने एक पीस लिया था। और ये मिर्चें हैं 2 अदद, ये मैंने इस तरीके से काट ली, हरी मिर्च। और ये देखें दोस्तों, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, ठीक है, और अदरक को मैंने गार्निश करने के लिए ये देखें इस तरह पीसेस काट लिए हैं। ठीक है, ये वाले पीसेस। और इसके साथ साथ दोस्तों मसाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 1 टीस्पून जाएगा कौरमा मसाला, ½ टीस्पून जाएगा गरम मसाला, 1 टीस्पून जाएगा ये देखें हल्दी, ½ टीस्पून जाएगी ये देखें नमक, ठीक है, और ½ टीस्पून दादर मिर्च और ½ टीस्पून जीरा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हम घी में अपना सालन बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल इस्तेमाल कर लें, अगर घी है तो घी इस्तेमाल कर लें। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले अपना हम मसाला तैयार करते हैं। ठीक है, मसाले के लिए ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कढ़ाई मैंने इस तरफ रख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखें घी के 2 चम्मच डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। घी हमारा जो है ये देखिए अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये ओनियन है, प्याज, ठीक है, छोटा छोटा आपने काट लेना है इस तरीके से। अब प्याज को इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों रेसिपीज बहुत आसान होती हैं, आप भी ट्राई किया करें। ठीक है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे तरीके से। जी दोस्तों, प्याज हमारा बिल्कुल ब्राउन हो गया जितना हमें चाहिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस टाइम पे आके जो ये हमारे मसाले हैं, ठीक है, सारे मसालों को डालेंगे हम बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इसको अच्छे तरह मिक्स करेंगे। और इसमें दोस्तों थोड़ा सा पानी डालेंगे। दोस्तों ये देखें, ये वाला हम पानी डालेंगे, पोटैटो वाला जो हमने, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और मसाले को कम से कम हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। जी दोस्तों, इस तरह हमारा मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो चिकन है, ठीक है, चिकन को इस टाइम डालकर इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, और फिर हम अपना पेशावरी जो आलू गोश्त है आगे तैयार करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। और इसको तकरीबन हमने
2 से 4 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से इसी के साथ भून लेना, मसाले के साथ, क्योंकि इस तरह ये होगा कि जो हमारा चिकन है, ठीक है, ये अच्छे तरीके से इसमें पक भी जाएगा, ठीक है, गोश्त हमारा कच्चा नहीं रहेगा इस तरीके से। ये देखिए आप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये जो मसाला और ये चिकन तैयार होगा। इसको अच्छे तरीके से ज़रा थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इस टाइम पे आके ये देखें, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तकरीबन 1 से 2 चम्मच है खाने के, ठीक है, ये डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया ये डालेंगे। ये देखिए, इस टाइम पे आके इसको अच्छे तरीके से जरा थोड़ा सा मिक्स करके भून लेंगे इसी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही टेस्टी खुशबुएं आ रही हैं। आप इसको इसी तरह फ्राई करके भी खा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कमाल का। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी मसाले वाला इसी तरीके से भी तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। तो जी दोस्तों, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखें हमारा, ये देखें चिकन का तैयार हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से इसमें गल गया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर मिक्स करके, अब ये देखें जो हमारे पोटैटो थे, ठीक है, आलू जो हमने काटे हुए हैं, ठीक है, ये देखें आलू जो काटे हुए हैं, पानी के साथ ही हम इस टाइम पे आके इसको डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब दोस्तों क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही कमाल का जो आलू गोश्त है ना हमारा, पेशावरी आलू गोश्त, बहुत ही मज़ेदार पकने वाला है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों इग्नोर ना किया करें, ठीक है। रेसिपी को देखकर, वीडियो को देखकर आगे ना जाया करें। आप इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, ठीक है। इसको इग्नोर ना किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी, बटन को भी दबाना है। इससे आने वाली नई से नई रेसिपी आप दोस्तों तक पहुँचेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करके। ये देखें, आप अगर इसमें दही या टमाटो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है, वो मैंने स्किप किया हुआ है, क्योंकि पेशावरी आलू गोश्त में कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं, दही भी डालते हैं और नहीं भी डालते, ठीक है। तो दोस्तों स्पेशली अब जो है इसको ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे। जी दोस्तों, ये देखें, एक प्यारा सा ढक्कन लेंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से अब पकने देंगे, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी दोस्तों, अगर आज की आपको पेशावरी आलू गोश्त की कढ़ाई, जो ये सालन मैं जो बना रहा हूँ, ये रेसिपी बना रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको ज़रूर एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो ये रेसिपी है आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। ये उन दोस्तों के लिए मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, रेसिपी VIP गिफ्ट है, जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच कर रहे हैं। स्पेशली थैंक्स, शुक्रिया, मेहरबानी। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन रही है। इसको एक दफ़ा बिस्मिल्लाह करके चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, ये देखें रेसिपी तैयार हो रही है। तो अभी दोस्तों इसको तकरीबन हमने 2 से 4 मिनट के लिए और पकाना है, ठीक है। कम अज़ कम इसको 5 मिनट या 2-4-5 मिनट लगेंगे, इसको और पका लेंगे। जी दोस्तों, मैंने चिकन को अभी निकाल के चेक किया, पोटैटो भी हमारे हो गए हुए हैं और ये देखें चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से, ये देखें गल गया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप वो और पकाएंगे, ठीक है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज की रेसिपी आपको पेशावरी आलू गोश्त पसंद आए तो दोस्तों आपने ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई करना है। कौरमा मसाला भी डालना है, सारे मसाले डालने हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी दोस्तों माशाल्लाह, अब इसको 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके इसको एक दफ़ा चेक करेंगे, ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको ज़रूर चेक किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल की खुशबुएं आ रही हैं। इसको एक दफ़ा हम पोटैटो को चेक भी कर लेंगे, ठीक है। ये देखें दोस्तों, इसको एक दफ़ा पोटैटो को हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, देख रहे हैं आप, पोटैटो भी हमारे अच्छे तरीके से तैयार हो गए हुए हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से पक गए हैं। और ये मैं चिकन भी आपको चेक करवाता हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं और हमारी जो है ये पेशावरी, ये देखिए माशाल्लाह चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ढक्कन को उतार देंगे, ठीक है। अब हम इसमें ये देखें धनिया, हरी मिर्च और अदरक, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अदरक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये आज की रेसिपी बनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगा। और उससे पहले क्या करेंगे हम, एक काम, ये देखिए ये घी है, ठीक है। घी के 1 से 2 चम्मच हम इसमें डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरीके से इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से इसमें इसको पकने देंगे, फिर बाद में डिश आउट करते हैं। आंच को दोस्तों मैंने इस टाइम आके ये देखें बिल्कुल लो कर दिया है। लो पे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से ज़रा थोड़ा सा भून लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमने घी डाला है, घी का जो ऊपर होगा ना माशाल्लाह, ऑयल जो माशाल्लाह ऊपर आएगा, मैं कहता हूँ बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े का ये शोरबा भी बनेगा। आलू गोश्त, पेशावरी आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे बिस्मिल्लाह करके, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का हमारा ये जो है ना आलू गोश्त तैयार हुआ है। तो दोस्तों अगर आज का आलू गोश्त आप दोस्तों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको ज़रूर आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। इसको एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप बार बार ज़रूर इंशाल्लाह बनाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। दोस्तों बहुत ही मज़े का, बहुत ही कमाल का हमारा ये देखिए आलू गोश्त तैयार हुआ है। वाह वाह टेस्टी दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये जो हरी मिर्चें डाली थी काटी हुई है, ठीक है, ये डालेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा अदरक था, ये डालेंगे। तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट किया करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे आने वाली नई से नई रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचेगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत ही आसान, बहुत ही कमाल की और बहुत ही मज़ेदार लेकर मैं हाज़िर होऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। और आज का आपने बताना है कि पेशावरी आलू गोश्त आप दोस्तों को कैसा लगा। दोस्तों बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करना है मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत आसान तरीके से मैं लेकर हाज़िर होऊंगा। और जो दोस्त मेरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच कर रहे हैं और आपने मुझे सपोर्ट भी करना है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को भी दबाना है। इससे आने वाली नई से नई रेसिपी आप दोस्तों तक पहुँचेगी। जो नेक्स्ट रेसिपी है बहुत आसान और बहुत ही कमाल की रेसिपी मैं लेके आने वाला हूँ। जुड़े रहें मेरे चैनल से और ज्वाइन कर लें मेरे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खूब खाएं, बना लें, बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।